हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वर्चुअल डिजिटल असेट्स जैसे कि बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, इनके बारे में। वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ऊपर कितना टीडीएस लगता है, कैसे आप इसको जमा करा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरलुक ले लेते हैं कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स होते क्या हैं। वर्चुअल डिजिटल असेट्स मीन एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर ऑफ टोकन जनरेटेड थ्रू cryptographic means or otherwise by whatever name called provided a digital representation of value exchange with or without consideration। आप ये कह सकते हैं कि जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं वो एक कोड है, नंबर है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, मतलब उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। बट हाँ, विद और विदाउट कंसिडरेशन आप उसको ट्रेड कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब जो आपकी एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल करेंसी होती है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, वो सब आप इस वर्चुअल डिजिटल असेट्स के साथ भी कर सकते हो। ये एक कोड और नंबर और टोकन के फॉर्म में होते हैं, बट आप इनको टच, फील ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इनको जब आप ट्रेड करते हो तो विद और विदाउट कंसिडरेशन दोनों तरीके से कर सकते हैं। सो हुआ क्या, अब जब वर्चुअल डिजिटल असेट्स या फिर आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस में लोगों ने जब ज़्यादा ट्रेड करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने बजट 2022 में नए रूल्स लाए थे वीडीए से रिलेटेड कि अब आपको जो टीडीएस होता है वो वीडीए की ट्रांजैक्शन पर भी पे करना होगा। सो वो टीडीएस कौन से सेक्शन में पे करना होगा उसके बारे में अब हम बात करते हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो एक नया सेक्शन लेके आई है, सेक्शन 194S। सेक्शन 194S के अकॉर्डिंग अब आपको जब आप कभी भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स की ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर उसका लेन देन करते हैं, तो जो भी पर्सन पे कर रहा है अमाउंट अनदर पर्सन को, ठीक है, तो उसका जो भी वो अमाउंट उसको पे कर रहा है उसमें से 1%, जो टीडीएस का रेट है वो है 1% कट करके उसको एज एन टीडीएस गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना है, तभी उसको आगे वो पेमेंट देनी है। ठीक है गाइस, अब बात आती है कि अगर मान लो मैंने जो ट्रेड किया है, जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स परचेज किए हैं, तो वो मैंने विद कंसिडरेशन किए हैं, मैंने उसके अगेंस्ट कुछ दिया है तो मैं टीडीएस काट लूँगी, दैट्स फाइन। बट अगर ऐसा कोई केस है कि जिसमें आपने जो है कंसिडरेशन इन कैश नहीं है, आपका इन काइंड है, तो उस केस में आप किस तरीके से टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए डिपार्टमेंट लाया है कि द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच कंसिडरेशन शैल बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन एंश्योर दैट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। इस केस में आपको करना क्या है, जो भी आप पेमेंट करोगे उसके अगेंस्ट, ठीक है, या जो भी आप इन काइंड कंसिडरेशन दे रहे हो वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अगेंस्ट, तो देने से पहले आपको ये मेक श्योर कर देना है कि जिससे भी आप परचेज कर रहे हो उसने सेम अमाउंट जितना भी टैक्स का आपका बनता था वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट करा दिया है एज एन टैक्स। जब आप इस चीज़ की एश्योरिटी उससे ले लेंगे तभी आप वो कंसिडरेशन इन काइंड आगे जो है ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी ड्यू डेट क्या होगी। जब भी ऐसा कोई आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन द डेट 30 डेज आपको जो है ये पेमेंट करनी है डिपार्टमेंट में, जो भी आपने 1% डिडक्ट किया है। इसके लिए एक नया फॉर्म है, फॉर्म नंबर 26QE, जिसको फिल करके आप ये पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जब हम किसी का टीडीएस काटते हैं तो हम बट ऑब्वियस ही बात है उसको फॉर्म भी इशू करते हैं, टीडीएस फॉर्म, कि हमने आपका इतना टीडीएस काटा था, उसका एज एन प्रूफ हम जो है फॉर्म इशू करते हैं। तो इन केस ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स फॉर्म नंबर 16E आपको इशू करना है 15 डेज के अंदर अंदर, जब भी आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है उस पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं, और आपको ये टीडीएस काटना कब है, अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आते हो और आपने जो ये ट्रांजैक्शन करी है उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से नीचे है, तो आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस वीडीए ट्रांजैक्शन के ऊपर। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते, तो अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 10,000 एंड अबव है,
तो आप 10,000 एंड अबव है तो भी आपको जो है TDS काटना होगा। तो ये दो लिमिट, मैक्सिमम लिमिट की कैपिंग डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की है। अब बात करते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और आपकी जो टर्नओवर है इन केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़ एंड अबव है, ठीक है, और अगर 1 करोड़ से आपकी जो बिजनेस की टर्नओवर है वो कम है, और अगर आप प्रोफेशन में हैं और आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से कम है, तो आप स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। और इन केस अगर आप जो है बिजनेस करते ही नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी इनकम नहीं है, अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो आप स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में आते ही हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको आपको बताऊं तो अगर आपकी ऑडिट होती है, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर पे ऑडिट एप्लीकेबल है, 50 लाख से ऊपर प्रोफेशन के केस में ऑडिट एप्लीकेबल है, तो आपके लिए जो लिमिट है TDS डिडक्शन की वो है कि 10,000 से ऊपर होगा तो भी आपको TDS काटना होगा। और अगर आप ऑडिट के क्राइटेरिया में नहीं आते तो आपको जो है जो ये लिमिट है वो 50,000 तक की लिमिट आपके लिए दी गई है। अगर आप 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करते हैं तो TDS नहीं काटना, 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको TDS काटना होगा। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे कितना परसेंट आपको TDS कटना है। 1% कटना है, कब कटना है, दो कंडीशन है, 50,000 एंड 10,000, ठीक है। और आप इसको कैसे डिपॉजिट कराएंगे, 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कराना है अंडर फॉर्म 26 QE। अगर आप के पास टैन नंबर नहीं है तो अदरवाइज जो आपका नॉर्मल फॉर्म जाता है 26 Q, आप उसमें डाल के इसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और आपको जो TDS का फॉर्म है वो फॉर्म 16E डिपार्टमेंट ने दिया है, वो इशू करना होगा आफ्टर डिपॉजिटिंग टैक्स। सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।